ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते। आज आम कर्मयोग विषय किसी आलोचना करवा। अनासक्त भाव ईश्वरार्पण बुद्धि रे कर्म करने को कर्मयोग बोली कहा जाए। ईश्वर सृष्टि सबू मनुष्य सबू प्राणी आम जो कर्म करुचे अन्य मान उपकार रे आसु से आमर स्वार्थ न रखा ही कर्मयोग। प्रत्याशा विहीन सेवा ही कर्मयोग। आई प्रत्याशा विहीन सेवा को यज्ञ बोली कहा जाए, जोटा कि लोक कल्याण अर्थ रे सब करा जाए। से आमर कहा जाए अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पण होम देव बलिभूत नृयज्ञ अतिथि पूजन। ये सबू यज्ञ गुड़ारे पाठ पढ़ेवा, निजे पढ़ी पढ़ेवा, अन्य मानक पढ़ेवा, पितृयज्ञस्तु पितामाता सेवा करवा, आओ तर्पण तृप्ति करवा, तृप्ति विधान करवा, होम देव बलिभूत देव होम करी देवता मानक संतुष्ट करवा, आओ इतर प्राणी मानक खाद्य देकरी अन्य सुविधा देकरी तांको बंचेवा बढ़ेवा, आओ नृयज्ञ अतिथि पूजन। नृयज्ञ कौन? अतिथि घर को आसिले ठीक भाव में सत्कार करवा। एथरे प्रत्याशा विहीन सेवा हेले एटा को यज्ञ बोली कह जाए। तेणु भगवान द्वितीय अध्याय गोटे सुंदर यज्ञ विषय जहाँ कहते द्वितीय अध्याय 47 श्लोक कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भू माँ ते संगस्थ अकर्मणि। कर्तव्य कर्म कर तुम अधिकार अच्छी, फल आदौ अधिकार नहीं। तेणु तुम कर्म फलर हेतु हुआ नहीं। कर्म न करने प्रति तुम आसक्ति भी न रहो। गुज्जरी रागे तार अच्छी कर्म करिबारे तुमर अधिकार ही अच्छी, फल आशा एक बंधन दियता को पेखी। विवेके ओ सेवा भाव रे कर्म नियत कर। मु करिछि बोली न कह कर्म जोगता सार। कर्म रे साबासी ने बाटा मने केबे न आण। आलस्य न करी कर्म रे मज्जी जाबहन। भगवान सेहीपरि कहते चतुर्थ अध्याय 18 श्लोक कर्मणि अकर्म जा पश्येत अकर्मणि च कर्म जाह स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्मकृत। अर्थात जो मनुष्य कर्म भितर अकर्म देखे, अकर्म है स्पृहा न करी कर्म करवा, मोर किसी लाभ हम ये चिंता न करी कर्म करवा। तेरो अकर्म रे कर्म को देख। अकर्म रे कर्म को देख कौन? कर्म रे लिप्तता कौन फल पाइब, कौन से लिप्त हम, बहादुरी नब, ये सब लिप्त हवाटा। कर्म रे लिप्तता निर्लिप्तता रक्षा कर। तेणु मनुष्य मान मध्य से ही लोक जी कि भली कर्म करे से ही बुद्धिमान, से ही ईश्वर सहयुक्त, आउ से जीवन रे कृतकृत्य बा सर्वकर्मकारी बंधन मुक्त। से कर्म रे अकर्म देखे जे अकर्म रे कर्म को। बुद्धिमान कृत कृत्य से युक्त जानिब तांको। कर्म रे सदा जे रखई मने निष्काम भाव। अकर्म ताहाकु कहन्ति बंधनेता अभाव। भगवान तृतीय अध्याय 12 श्लोक भी कहते इष्टान भोगान ही देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः ते दत्तान अप्रदायेभ्यो जो भुक्ते ते नैव स। यज्ञ द्वारा पुष्ट हो देवगण मीना मागिबारे आमको तांको कर्तव्य पालन दृष्टि से आमको बंचिबा बढ़िया सामग्री और सुजोग सब देउछन। से देवगण मिलता सामग्री को अन्य मान सेवारे न लगाई जो मनुष्य निजे उपभोग करे से चोर बोली प्रमाणित हुए। यज्ञ मनोभाव नेण
देवे कर्म करंती जीवन धारण पाइकी सामग्री को दियंती अन्य सेवारे न लगाई जिए का भोगई चोर बोली तांकु कहिबा एहा विधि अटई। भगवान तृतीय अध्यायर त्रयोदश श्लोक रे जहाँ कहते यज्ञाशिष्ट सिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकीलुषैः भुंजते ते त्वगं पापा जे पच्यन्ते आत्मकारणा। तार अर्थ हूँ यज्ञावशेष अनुभव करुवा अर्थात निष्काम भाव में कर्तव्य संपादन भाव जो व्यक्तिंकर अच्छी से व्यक्ति समस्त पापरु मुक्त। किंतु जो माने निज उदर परिपोषण निमित्त कर्म करती निजर स्वार्थ बुद्धि रे निजर ठूल करती से माने केवल पाप को ही भक्षण करती। लोकंक मंगल करिण जिए करे भोजन सर्व पापु मुक्त हुए से एहा निश्चित जान निज सुख पाई जिए तो कर्म करे नीति घोर पाप कुसे अर्जई कंद कर्म बंधे ही नीति। भगवान तृतीय अध्याय 19 श्लोक मध्य कहते तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्मं समाचर असक्तो ही आचरन् कर्म परं आपनोति पुरुषः। तेणु तुम्हें निरंतर अनासक्त हो सम्यक भाव कर्तव्य कर्म आचरण कर कारण अनासक्ति पूर्वक जो कर्म कराए मनुष्य से कर्म माध्यम परमात्मा को प्राप्त हुए। तेणु लाभ लोभ न रखी कर्म कर सतत लाभ आशा त्याग करिले परमात्मा प्राप्त। साधना करिबा पाई की संसार रे जन्म भोग संग्रह रे मातिले व्यर्थ हुए जन्म। भगवान तृतीय अध्याय 21 श्लोक मध्य कहते जत जत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरो जनाः स जत प्रमाणं कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करती अन्य मनुष्य माने से आचरण को निजे पालन करती सी जहाँ प्रमाण कर दियंती अन्य माने तदनुसार आचरण करती। प्रतिकर्म जहाचरे श्रेष्ठ मनुष्य जिए अन्य जन माने से परी आचरन्ति सभिए जहाँ से प्रमाण करन्ति आचरणे देखान्ति सबु लोक तांकु आदरे अनुसरित थान्ति। भगवान तृतीय अध्याय 22 श्लोक भी कहते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ मोर तीन लोकरे कौन सी कर्तव्य नहीं कौन सी प्राप्तव्य वस्तु मोर अप्राप्त नहीं तथापि मु कर्तव्य कर्म रे लगी। तीन लोकरे तम पाई किछि कर्तव्य नाही न थाए अभाव मोहर किछि पाइबा पाई तथापि मु सर्व समय कर्म करे नियत सबु प्राणी मोते देखिण कर्मे हुअन्ति रत। भगवान तृतीय अध्याय 27 श्लोक मध्य कहते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहं इति मन्यते। समस्त कर्म सर्वत भाव प्रकृतिर गुणमान द्वारा कराहेउछि
किंतु अहंकार मोहित अज्ञानी मनुष्य निजको मु कर्ता बोली मन करे। अज्ञानी मनुष्य कर्म रे रखे कर्तार भाव, प्रकृतिर गुण जोगु ही कर्म करन्ति सर्व। भगवान तृतीय अध्यायर 30 श्लोक मध्य कहते मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यत्व चेतसाः निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। तुम्हें विवेक और विचार रूपक अध्यत्व विद्युत द्वारा समस्त कर्म मते अर्पण करी कामना और ममता और संताप रहित होई युद्ध रूपक जीवन युद्ध रूपक कर्म कर। सबु कर्म मते अर्पण करी कर्तव्य कर, कामना ममता संताप तेजी कर्म को कर। सबु कर्म कर मो पाई निज लाभ न देख, विवेक अध्यात्म बुद्धि रे युद्धे हुआ प्रमुख। भगवान तृतीय अध्यायर 35 श्लोक मध्य कहते श्रेयान् स्वधर्मो विगुणाः परधर्मात् स्वनिष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयाः परधर्मो भयावहः। उत्तम रूपे आचरित परधर्म अर्थात भोग संग्रह अपेक्षा स्वल्प गुणयुक्त स्वधर्म आत्मकल्याण पंथा। स्वधर्म है आत्मकल्याण पंथा, यहाँ ही श्रेष्ठ। स्वधर्म रे निधन वरं श्रेय कल्याणकारक, किंतु परधर्म भयावह। अनासक्त होई निष्कामे सदा कर्तव्य पाळ, एहात स्वधर्म अटई निज पर बल। निज धर्म पालन रे भी जदि हुई कष्ट, मृत्यु जदि आसी पहुँचे ताहा निश्चय श्रेष्ठ। परधर्म परिपालन बड़ लोभदायक, शेष परिणाम अटई बड़ दुखदायक। स्वधर्म पालन करिले ईश्वरंको लभिब, परधर्म भोग संग्रह कले दुख मिलिब। भगवान तृतीय अध्यायर 37 श्लोक मध्य कहते काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवाः, महासन महापात्मा विद्धिनं इह वैरिणाम। रजोगुण उद्भव ही कामना ही पापर कारण। लोभ ही पापर बाप बोली जहाँ कहते, यही कामना ही क्रोध रे परिणत हो जाए, यह सर्वग्रासी और महापापी। काम आओ क्रोध अटई रजगुण जात, सर्वग्रासी काम क्रोध जे महापाप कारक। काम क्रोध अटे परम शत्रु जीवर पाई, भोग संग्रहर कामना जीवे दुख आणई। भगवान तृतीय अध्याय 38 श्लोक भी कहते धूमेन आव्रियते बह्नि यथा आदर्शः मलेन च, यथा उल्वेन आवृत गर्भ तथा तेन इदं आवृतम्। इदं मान विवेक। जेपरी धुआं द्वारा अग्नि और मैला द्वारा दर्पण आवृत हो रही जाए देखा जाए, सेहीपरि जेपरी जरायु द्वारा गर्भ आवृत हो रहे गर्भ देखा जाए। कामना द्वारा सेहीपरि विवेक बा ज्ञान घोड़े हो रही। कामना घोड़ाई रखई बुद्धि ज्ञान विवेक, दर्पण रे मळी बसिले जेन्हे नदी से भेक। धुआं रे आवृत होइण
जेन्हे अग्नि न दिशे जरायु मध्यरे शिशुटी जेन्हे केबे न दिशे सेही परि एही कामना विवेक को घोड़ाए कामना पूरण आशारे प्राणी दुख ही पाए। हरि ओम तत्सत।